मैं आपसे कह रहा था कि हम सभी मिलकर आपकी जितनी भी डिमांड है वो एलजी साहब के घर लेके जाएंगे। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं। जो भी लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो हाथ उठा के जोर से बोले, संघर्ष जिंदाबाद। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी सदस्यता अभियान के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी समिति सदस्य राजीव गंभीर के आवास न्यू राजेंद्र नगर में एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। उनके सामने अपनी कई मांगे रखी, जिसमें स्वच्छता कर्मचारी बिना भेदभाव के पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान देते हैं, जिसके कारण वे दूसरे लोगों की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कैशलेस मेडिकल की सुविधा कर्मचारियों को प्राथमिक स्तर पर मिलनी चाहिए। निगम की तरफ से स्वच्छता कर्मी को लगभग 20 लाख रुपए का जीवन बीमा और निगम के कर्मचारी जो लगभग हजारों के आसपास रिटायर हो चुके हैं, जिनके कारण से दिल्ली की साफ सफाई खराब होती जा रही है, इसलिए रिक्त पदों को भरा जाए और आबादी के आधार पर नई भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों को एमसीडी की तरफ से पहले से भी 240 हाजिरी के बाद पक्की नौकरी दी जाती थी। पहले की तरह अब भी 240 हाजिरी के बाद पक्का किया जाए। इन मांगों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी समिति सदस्य राजीव गंभीर एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कई सालों से सरकारें मजदूरों को खाली लॉलीपॉप थमा रही हैं, लेकिन मांग किसी ने पूरी नहीं की। सफाई कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, सफाई कर्मी नहीं होंगे तो देश में स्वच्छता कैसे होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम आपकी मांगों को दिल्ली के एलजी साहब के सामने रखेंगे और आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपकी मांगों पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के गवर्नर को ध्यान देना होगा। वहीं मजदूरों ने इस आश्वासन का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी समिति सदस्य राजीव गंभीर का फूलों का गुलदस्ता देकर, पगड़ी पहनाकर, पटका उड़ाकर, फूल माला पहनकर भव्य स्वागत किया। और उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी समिति सदस्य राजीव गंभीर हमारी मांगों को बहुत जल्द पूरी करवाएंगे। और क्या कुछ कहा इस पर, देखें एक खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जो डिमांड मेरे को आज दी है और मेरे को इस संस्था का मेंबर संरक्षक भी बनाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। इनकी जो समस्याएं हैं, अभी 11 समस्याओं का मेरे को इन्होंने मेरे से अवगत कराया है और वो सभी समस्याएं लेके मैं एलजी साहब के पास जाऊंगा। कल मेरी उनके निवास स्थान पर बात भी हुई थी, मैंने उनसे समय मांगा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सब जाएंगे और संघर्ष के माध्यम से एलजी साहब को कहेंगे, हमारा संघर्ष भी रहेगा कि इनकी डिमांडें जल्दी से जल्द पूरी हो। इनकी सभी डिमांडें बिल्कुल वाजिब है, सही है। दुख की बात यह है कि हर सरकारों ने इसका अनदेखी की और लंबे अरसे तक जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा होना। मौजूदा सरकार अगर कहा जाए आने वाली विधानसभा से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि इनको किसी ना किसी प्रकार का आश्वासन भी मिले और कुछ डिमांडें जल्द से जल्द इनकी जनवरी से पहले सरकार मान भी ले, एलजी साहब मान ले और कोई एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल बजट बनाया जाए, एक कॉर्पस बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा वहां पे रखा जाए, ताकि इनकी जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं या इनकी जो पेंशन है, इनकी और भी तरह की जो सुविधाएं हैं, जैसे इनके घर में बीमारी की होगी, मेडिकल एड्स होगी, इन सभी को तुरंत से एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पैसे वाले घरों से नहीं आ रहे। सर ये बताएं, अगर दिल्ली सरकार इनका काम नहीं कर पा रही तो एलजी कैसे करवा देंगे? तो इस बात पे जवाब दें। केंद्र से मदद नहीं, ये बड़ा आसान काम है। अब ये तो कोई मुद्दा जो है, अगर जैसे आप देखते हैं सड़कें बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, अब आपके आईआईएम्स बनते हैं, आईआईटीज बनते हैं, ये सारा का सारा केंद्र से पैसा आता है। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसने अपने मैनिफेस्टो में भी इनके लिए बहुत कुछ लिखा, वो भी नहीं कर पाई। अब कहीं ना कहीं या तो समन्वय का कमी रही होगी या कहीं ना कहीं विचार की कमी रही होगी। दिक्कत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ वादे करती हैं, वादे करने के बाद वोट लेती हैं, वोट लेने के बाद सरकारें बनाती हैं और सरकारें बनाने के बाद अपने लिए आलीशान मंदिर, अपने लिए मकान बनाती हैं, स्विमिंग पूल बनाती हैं और उसके अंदर निवास करती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी के जो विचारधारा है उससे अवगत हो चुकी है और वोट बीजेपी को देके बीजेपी की सरकार बनाएगी, ताकि हम यहाँ पे दिल्ली की जो त्राही त्राही इस समय हर क्षेत्र में हो रही है उसको दूर करें और दिल्ली की जनता को राहत के साथ। 25-30 साल से कर्मचारी
कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं, कच्चे ही वो, उनको कुछ नहीं दिया जाता और रिटायर कर दिए जाते हैं 60 साल के बाद। शर्म आनी चाहिए हमारे निगम को भी और सरकार को भी। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने ये सब ड्रामा रच दिया है। इससे पहले हमें सब कुछ मिल रहा था, सभी कर्मचारियों को सब कुछ मिलता था। जब से हमने कर्मचारियों ने सबने मिलके हमारे केजरीवाल साहब को जिताया, उसके बाद हमारी लुटिया डूब गई है। हर डिपार्टमेंट जितने, आपसे ये जान लेंगे कांग्रेस के कार्यकाल में सब कुछ ठीक था? नहीं, उसमें भी नहीं ठीक था, उसमें भी उतना ठीक नहीं था, इतना फर्क उसमें थोड़ा बहुत मिल रहा था, थोड़ा बहुत। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को? सारी समस्या है, पैसा नहीं मिला, पक्के नहीं हुए। उन्होंने झूठ बोलकर हमसे वोट मांग लिए, पक्के कराऊंगा, डिस्पेंसरी पक्के करेगी और डीटीसी में पक्का कराएंगे, स्कूल में पक्के करेंगे और एमसीडी सफाई कर्मचारियों को तमाम को पक्का कर दूंगा और पैसे भी दूंगा। आज गंभीर जी के पास आप आए हैं एक बड़ी उम्मीद लगाकर, जी, क्या कुछ उम्मीद मिली है, क्या कुछ कहा है गंभीर जी ने यहाँ पर? गंभीर साहब ने हमें ये बताया है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के मिला करके लड़ूंगा और आपकी मांगों को सरकार में उठाऊंगा बुलंदियों से। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद मुझे ये है हमारे सभी साथियों को कि हम गंभीर जी हमारी लड़ाई को सफल करवा देंगे। लगभग कितने कर्मचारी होंगे आप? लाख कर्मचारी 60,000 के करीब हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब सरकार नहीं करवा पा रही आपकी समस्याओं को दूर, तो गंभीर जी कैसे करवा देंगे? देखिए, एक इंसान डुबो देता है और एक उठा देता है, ये सब जानते हैं लोग। कोई आदमी किसी भी समाज को, किसी भी चीज को, कोई भी व्यवस्था हो उसको उठा सकता है। कोई बुद्धिजीव होता है, कोई आदमी नहीं होता। राजीव गंभीर जी ने अपील की है कि हमारा हाथ मजबूत कीजिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, हम बीजेपी के मेंबर हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में हूँ और मेरे बहुत सारे साथी हैं, जितने भी यहाँ आए हुए हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के बाहर हो। तो राजीव गंभीर जी को करेंगे आप लोग? बिल्कुल, गंभीर जी को नहीं छोड़ेंगे जब तक रहेगा दम। जब तक हमारे अंदर दम रहेगा गंभीर जी के साथ रहेंगे, ये हम वादा कर चुके हैं भाई साहब। हमें राजीव गंभीर जी से पहले भी हम जुड़े हुए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात एलजी साहब तक ले जाएंगे और जो हमारा काम पिछले 25-26 साल से रुका हुआ है, पूरा आश्वासन दिया और ये पूरा कराएंगे भी। राजीव गंभीर जी का नाम ही काम करना है और हमें पूरी आशा है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है, भाई बहन है, तो इन्होंने काफी पहले भी काम किए हैं एनडीएमसी एरिया में और अब ये लोग इन्होंने हमें जोड़ा है, तो हम इनके साथ बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं। हमें जैसे ये आदेश करेंगे, हम जितने कर्मचारी हमें कहेंगे हम लेके आएंगे, क्योंकि सब कर्मचारी की समस्या यही है, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, पक्कों का पैसा नहीं मिल पा रहा। जो कर्मचारी डेथ कर जाता है 89 डेज पे, उसको जो कि सीजी पे ऑलरेडी कंफर्मेशन ग्राउंड पे परमानेंट जॉब का प्रावधान है, वो ऐसा कुछ हो नहीं पाता। एमसीडी में इतनी समस्या है कि सुनने वाला कोई है नहीं और समस्या इतनी ज्यादा है। हम राजीव गंभीर जी से अपने ये सारी स्थिति में काफी चर्चा हुई है, हमारी साहब से बहुत बातें हुई है। साहब ने अभी ये एक मीटिंग एलजी साहब से ली भी थी, हमारी ये बातें भी की थी। अभी इन्होंने हमें कहा कि एलजी साहब से जितने भी जल्द हो सकेगा हमारी ये मीटिंग कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा समय में, हम जितना ज्यादा होगा समय में हम ज्यादा से ज्यादा को काम करके देंगे। जो भी हमारे कर्मचारी अगर ये हमें आदेश करेंगे तो हम पूरी दिल्ली का कर्मचारी इनके लिए जोड़ेंगे। जिस हॉल में ये हमें आदेश करेंगे हम वहाँ पे पूरी बसें भर देंगे। हमारे पास समस्या ये है कि हमारे कर्मचारी की जो भी समस्या है वो राजीव गंभीर जी के द्वारा हमारी ये समस्या हल हो जाए। हमें इनसे पूरी उम्मीद है और हम ऐसा भी और हम इनसे विश्वास भी करते हैं राजीव गंभीर जी पे।